गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों एवं उनके पात्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार जो है परीक्षाओं में जो विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं उनके पात्रों के नाम कई बार पूछे जाते हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी के अधिकांश जो रचनाएं हैं उनके पात्रों के बारे में पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद के पात्रों के बारे में पूछा जाता है। तो इसे जानना आवश्यक है। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं जैसे KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं। लगभग 2000 प्रश्नोत्तर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल विभाजन और नामकरण हुए हैं उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो लगभग हमने 8000 से भी अधिक प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमने सभी कालों के डिस्कस किए हैं जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कहानी उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कहानी में पात्रों के नाम क्या है? तो पहला आता है लहना सिंह, याद रखिएगा, लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। ये जो है प्रमुख उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इनके नाम आप नोट कर लीजिए। कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि वजीरा सिंह जो है ये किस कहानी का पात्र है, तो वो है उसने कहा था। या कीरत सिंह जो है ये किस उपन्यास का पात्र है, तो वो है उसने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कहानी पुरस्कार, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और पुरस्कार कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति। ये जो है प्रमुख पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। उसके बाद आता है तीसरी कसम। तीसरी कसम के जो लेखक हैं वो है फणीश्वरनाथ रेणु, एक आंचलिक लेखक के तौर पर माने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो उसने तीसरी कसम के जो प्रमुख पात्र हैं वो है हीरामन, ख्याल रखिएगा, हीरामन और हीराबाई। ये दो जो हैं प्रमुख फणीश्वरनाथ रेणु के जो कहानी है तीसरी कसम उसके प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद आता है लाल पान की बेगम, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं बिरजू, माँ, चंपिया, जंगी की पोतुही। ये जो है प्रमुख लाल पान की बेगम के पात्र हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है। बिरजू जो है ये चंपिया का भाई है। और जंगी की पोतहू जो है ये गांव में एक लड़की है जो किसी से नहीं डरती, किसी से घबराती नहीं है। और यहाँ तक कि जो चंपिया की माँ है उससे भी नहीं घबराती और सीधे मुंह कभी जवाब नहीं देती थी। तो ये जो है यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिरजू किस कहानी का पात्र है या चंपिया जो है किस कहानी का पात्र है, तो वो है लाल पान की बेगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है रसप्रिया। रसप्रिया कहानी, इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है मोहना और मीर दंगिया, याद रखिएगा, मोहना और मीर दंगिया जो है ये रसप्रिया कहानी के पात्र हैं। उसके बाद आता है गदल। गदल कहानी, इसके जो लेखक हैं वो है रांगे राघव और इन्होंने लिखा है। और जो पात्रों के नाम हैं वो है गदल, गुण, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लोहारे। ये जो है प्रमुख गदल कहानी के पात्र हैं। उसके बाद आते हैं चीफ की दावत। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये हिंदी साहित्य की, ये भी आपके सिलेबस में होगा। बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है। तो इसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ, पत्नी और एक चीफ है, क्या रखिएगा, चीफ भी है जो कि अमेरिका से आया है। एक चीफ भी है जो अमेरिका से भारत आता है मिस्टर श्यामनाथ के घर दावत के लिए। तो मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ, पत्नी और चीफ, ये जो है प्रमुख चीफ की दावत के पात्र हैं। उसके बाद आते हैं एक और जीवनी, एक और जिंदगी। तो एक और जिंदगी कहानी के जो प्रमुख लेखक हैं वो है मोहन राकेश।
और एक और जिंदगी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है प्रकाश, बीना, निर्मला, बच्चा। ये 4 जो हैं प्रमुख एक और जिंदगी के प्रमुख पात्रों के नाम हैं। उसके बाद आता है कहानी आद्रा। इसके लेखक है मोहन राकेश और इसके जो पात्र हैं वो हैं बच्चन, वचन, लाली और बिन्नी। ये जो है प्रमुख आद्रा के पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है परिंदे। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये। तो इसके लेखक है निर्मल वर्मा और परिंदे कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड और फादर एल्मर। ठीक है, रखिएगा। लतिका जो है ये प्रमुख पात्र है। डॉक्टर मुखर्जी जो है ये लतिका के मित्र हैं। करीमुद्दीन जो है ये काम करता है स्कूल में। गिरीश जो है ये भी लतिका का बहुत अच्छा मित्र है। मिस वुड और फादर एल्मंड ये भी जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं परिंदे के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक पति के नोट्स। इसके लेखक है महेंद्र भल्ला और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है पति, सीता और संध्या। ये जो है प्रमुख पात्र हैं एक पति के नोट्स के। उसके बाद आता है कसाई बाड़ा कहानी, जिसके लेखक हैं शिव मूर्ति और इस कहानी के जो पात्र हैं वो है सनीचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। ये जो हैं कसाई बाड़ा के पात्र हैं। उसके बाद आता है जिंदगी और जोंक। इसके जो लेखक हैं वो है अमरकांत और इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो है रजुआ, शिवनाथ बाबू और सनीचरी देवी। ये 3 जो हैं प्रमुख जिंदगी और जोंक कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है कहानी जहाँ लक्ष्मी कैद है। इसके लेखक है राजेंद्र यादव और इसके संदर्भ में जो पात्र आते हैं वो हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, राम स्वरूप, हामिद, राम स्वरूप। ये जो है 4 प्रमुख जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है कहानी ईदगाह। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है हामिद, जो मुख्य पात्र है हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे, महमूद। तो ये जो हैं अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे, महमूद जो हैं ये हामिद के मित्र हैं। और एक और पात्र है जो है हामिद की दादी। ठीक है, रखिए हामिद की दादी जो है ये भी प्रमुख पात्र है ईदगाह कहानी के। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कहानी पंच परमेश्वर। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। तो ये जो है 2 प्रमुख पात्र हैं पंच परमेश्वर कहानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है कहानी मंत्र। इसके लेखक हैं प्रेमचंद और ये जो है इसके पात्र हैं कैलाश और डॉक्टर चड्ढा। याद रखिएगा, कैलाश और डॉक्टर चड्ढा जो हैं ये मंत्र कहानी के पात्र हैं। उसके बाद आता है शतरंज का खिलाड़ी। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसके अंतर्गत जो पात्र आते हैं वो है मिर्जा, सज्जाद अली, मीर, बेगम। तो ये जो है प्रमुख शतरंज के खिलाड़ी के पात्र हैं, बेगम, मीर, सज्जाद अली और मिर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ठाकुर का कुआं। एक और प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की। तो इसके जो पात्र हैं वो है जोखू, ठीक याद रखिएगा, जोखू, जंगी और ठाकुर। ठीक याद रखिएगा, जोखू, जंगी और ठाकुर जो है ये ठाकुर का कुआं के प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद आता है नमक का दारोगा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो इसके अंतर्गत आता है वंशीधर और पंडित अलोपुद्दीन। याद रखिएगा, वंशीधर और पंडित अलोपुद्दीन जो है ये नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख पात्र हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित अलोपुद्दीन जो है ये किस कहानी का पात्र है या वंशीधर जो है ये किस कहानी का पात्र है। तो वो है नमक का दारोगा। वंशीधर जो है ये दारोगा है और पंडित अलोपुद्दीन जो है एक बहुत बड़ा सेठ है। तो किस प्रकार से जो है अंत में फिर वंशीधर के
अच्छे कर्मों को देखकर पंडित अलाउद्दीन जो है उसे अपने सभी जायदाद की रखवाली करने का अधिकार देते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है ये मुंशी प्रेमचंद की। उसके बाद आता है पूस की रात। इस कहानी के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता, ख्याल रखिएगा। तो ये जो है प्रमुख पूस की रात के कहानी के पात्र हैं। उसके बाद आता है बड़े घर की बेटी। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद और इसके जो पात्र हैं वो हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी, ख्याल रखिएगा। ये जो है प्रमुख बड़े घर की बेटी कहानी के पात्र हैं। आनंदी जो है ये प्रमुख पात्र है, मुख्य पात्र है ये कहानी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सदगीत, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं दुखी, चमार, झुरिया और पंडित घासीराम, ख्याल रखिएगा। दुखी, चमार, झुरिया और पंडित घासीराम जो है ये सदगीत कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद आता है सुजान भगत। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है मुंशी प्रेमचंद की और कई बार जो इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके जो पात्र हैं वो हैं सुजान महतो, ख्याल रखिएगा। सुजान महतो, बुलाकी, भोला। इसके अलावा जो है एक और पात्र है जिसका नाम है शंकर, ख्याल रखिएगा। परंतु इसका कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है इस कहानी में, यानी कि इस पात्र को जो है ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। परंतु शंकर नाम का एक पात्र है जो कि सुजान महतो का छोटा बेटा है। तो सुजान महतो जो है ये घर का मालिक है। बुलाकी जो है ये पत्नी है सुजान की। भोला जो है बड़ा बेटा है और शंकर जो है छोटा बेटा है। और इस कहानी में जो है एक बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी है कि पिता जो है वो जीवन भर मेहनत करता है, परंतु जब उसकी उम्र हो जाती है और जब वो आराम करता है और जब वो अपने हिसाब से कुछ दान दक्षिणा करना चाहता है, तो उसका जो बड़ा बेटा है भोला, वो किस प्रकार से जो है अपने पिता के हाथ से अन्न छीन लेता है और कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और तुम्हें लुटाना है, तुम्हें देना है। तो जब ये बात जो है सुजान सुनता है, जब उसको ये महसूस होता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और फिर जो है वो ये निर्णय लेता है कि मैं भी दिखा दूंगा भोला को कि मैं भी काम कर सकता हूँ, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, मैं भी परिश्रम कर सकता हूँ। तो फिर जो है वो दिन रात मेहनत करके खेत को उपजाऊ बनाता है और फिर कितने फसल वो उगाता, वो मतलब अपने खेत में इतना अच्छा वो फसल वो उगाता है। ये जो है सभी इस कहानी में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मुंशी प्रेमचंद जी का एक और प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है झूरी, हीरा और मोती। हीरा मोती जो है ये दो बैलों के नाम हैं और झूरी जो है ये दो बैलों के मालिक का नाम। तो इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार जो है परीक्षा पूछा जाता है ये। उसके बाद आता है कफन। कफन जो है ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है घीसू, ख्याल रखिएगा। घीसू, माधव और बुधिया। बुधिया जो है ये माधव की पत्नी है और घीसू जो है ये माधव का पिता है। घीसू माधव जो है दोनों बहुत ही आलसी हैं, कामचोर हैं, परंतु बुधिया जो है वो बहुत ही मेहनती है। वो अपने पति और अपने ससुर को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए वो काम करती है, मेहनत करती है, पैसा कमाती है और फिर जो है वो उनके लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम करती है। परंतु जब बुधिया की मृत्यु हो जाती है फिर किस प्रकार से जो है घीसू और माधव जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब उनका ख्याल कौन रखेगा। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही यथार्थवादी कहानी हम कह सकते हैं कफन को। तो ये सभी जो हैं जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं या कहानियों के नाम हैं, उनसे जुड़े पात्रों के नाम हैं और कई बार जो है इनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, पात्रों के नाम से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास करके मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास और कहानियाँ हैं उनसे जुड़े प्रश्न जो हैं कई बार पूछे जाते हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, मंत्र, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, इनसे जुड़े कई बार प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।